हाँ वही। ठीक है, तो लोगों फाइव मिनिमलिस्टिक शुड बी देयर, है ना, होना चाहिए। एंड कवर और हेडर जो आपने डिजाइन करे थे अलग अलग सोशल मीडिया के लिए, साइज तो कहना होगा आपको दिख ही जाता है, किसी का नहीं बता तो यू कैन गूगल। अब हम क्या करेंगे, कोई भी पोस्ट डिजाइन करेंगे वो सोशल मीडिया के लिए, इस पोस्ट में हम फ्रेम्स वाले ऑप्शन देखेंगे। फ्रेम्स के ऑप्शंस भी होते हैं कैनवा में, शायद आप यूज नहीं भी करेंगे, वो हम करेंगे। साथ ही साथ एनिमेशन भी देखेंगे। एनिमेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं एनिमेशंस को देके हम वीडियो बना, ओके। जैसे आपने कोई भी रील वाला साइज ले लिया किसी भी डिजाइन का, रील वाले साइज में हमने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट्स को क्या कर दिया, एनिमेट कर दिया। जितने अलग अलग एलिमेंट्स है, जैसे सपोज कहीं पे टेक्स्ट था, तो हम सारे के टेक्स्ट को टाइप करता हुआ नजर आए, ओके। वो ऊपर से नीचे चली आए या साइड से लेफ्ट से राइट आए, इस तरीके से एनिमेशन लेंगे। एनिमेशन को ही फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाता है, आपका वीडियो हो जाता है। ओनली एनिमेशन को तो आप जीआईएफ बोलते हैं ना, उसके बाद प्लस ऑडियो कर देंगे तो आपका वीडियो क्रिएट हो जाएगा। तो ये हम कवर करेंगे। यहाँ रख लेता हूँ सिस्टम में। मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? क्लोज आ जाओ, तो आ जाओ मेरे क्लोज। अभी हम क्या है, कैनवा के होम टैब पे डिजाइन हम लेके चलेंगे। अभी कोई भी हम इंस्टाग्राम पोस्ट या इंस्टाग्राम रील्स वाला वो ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं। क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे, देन यू कैन पिक योर साइज। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम भी कर सकते हैं साइज। देखो कस्टम साइज की रिक्वायरमेंट तब होगी जब आपको किसी का ऑर्डर मिला कि किसी शॉप के बाहर का बैनर डिजाइन करना है, ठीक है, तो उसकी हाइट और विड्थ अलग होगी ना। मान के चलो कि उसकी जो विड्थ है वो 3 फीट और 3 फीट में कितना हो गया, 1 फीट में 12 इंच होता है ना, तो 3 फीट में कितना इंच हो गया, 36। तो यू हैव टू पुट 36 हियर। एंड हाइट कितना होगा, 1 फीट हाइट है तो मीन 12 इंच, राइट। अब आप जैसे ही क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो इसी साइज का एक ब्लैंक कैनवास आपके सामने रेडी हो जाएगा, इस पे आप डिजाइन करेंगे तो ये परफेक्ट साइज आएगा। साइज का हम ज्यादा कर सकते हैं, ये वही साइज है जो आपने पहले से डाला, तो ये कैनवा आपको और हेल्प करता है। अभी हमें डिजाइन ऐसा नहीं करना, बट आई एम टेलिंग यू कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नीड है वो क्या है, पे सर्च कर लो। हम इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट हम स्क्वायर वाला ले लेते हैं। इसलिए ले लेते हैं, स्क्वायर पोस्ट होगी ना, देखो दोनों में डिफरेंस समझो। इंस्टाग्राम पे ये साइज भी ये साइज भी है, पहले तो यही था, ये तो अब स्टैंडर्ड हुआ है ना। लास्ट 3-4 मंथ में इंस्टाग्राम ने ये वाला साइज किया, पहले यही था। तो स्क्वायर वाला पोस्ट भी आप बना दोगे तो इंस्टाग्राम की विजिबिलिटी प्रॉपर ही रहेगी, लेकिन साथ ही साथ क्या हर जगह यूज कर पाओगे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, हर जगह चल जाएगा। ये भी चलने को चल जाएगा हर जगह, लेकिन ये बिल्कुल 100% सही तरीके से चलेगा।
सब इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। आपको लगता है कि सारे सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट करना है, इन दैट केस तो आई रिकमेंड यू कि आप ये वाला ही साइज लेंगे, स्क्वायर वाला, और ओनली एंड ओनली इंस्टाग्राम पे लेना है, तो फिर आप यही चूज करो। ओके, सो वी आर मेकिंग ए क्रिएटिव कि हमें सभी सोशल मीडिया पे करना है, तो हम ये वाला साइज चूज कर रहे हैं, स्क्वायर वाला। यहाँ डिजाइन ऑप्शन से आप डिजाइन चूज करेंगे, ठीक है। और अभी हम कोई डिजाइन ही चूज कर रहे हैं, लेट्स से वी आर क्रिएटिंग, वी आर मेकिंग इट फ्रॉम स्क्रैच, है। तो स्क्रैच से आप कैसे करेंगे, तो आपको डिजाइन में आने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली कहां से करना है, एलिमेंट से। एलिमेंट में सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहोगे आप, इसमें कुछ ऐसा डिजाइन दे दें, इस तरीके से कुछ भी, है ना, राइट। तो उसके लिए आप क्या सर्च करेंगे, एलिमेंट्स में, एलिमेंट से सर्च कर लो, या कोई डिजाइन लिख दो, कुछ भी सर्च कर लो, या डिजाइन एलिमेंट लिख दो, मैंने जैसे डिजाइन लिखा है। एंड देन आपने यहाँ पे ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पे रखना है, तो यहाँ से आप ग्राफिक्स पे क्लिक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स में यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, दोनों एक ही बार ऑटोमेटिक उस पर चला जाएगा। ये डिजाइन लेके भी आप कुछ भी बना सकते हो, है ना, कुछ भी ले लो, कैसा भी डिजाइन। देखिए ये आपने पिक किया ना, कुछ भी नहीं है, और इससे भी कुछ भी कर सकते हो, बड़ा कर दो इसको साइज। नीचे से लगा इसको थोड़ा सा कुछ करने का इसको, तो मैं कुछ ऐसे साइज देखो, यहाँ से आप पूरी साइज कम करेंगे और इसकी साइज आप इंक्रीज कर लो। और देखो मुझे इसको फ्लिप करना है अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो मैं यहाँ पे फ्लिप पे क्लिक किया मैंने, तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप हुआ, अब मुझे करना है वर्टिकल फ्लिप, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉर्नर मैंने इस तरीके से रखा है, राइट। अब ये वाला जो व्हाइट स्पेस है, इसको भी मैं कोई कलर देना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बिकॉज ये बैकग्राउंड है ना, ये तो अलग से आपने एक लेयर डाली है, तो इस बैकग्राउंड का कलर ये रहा। यहाँ से आप कोई और कलर चूज करना चाहो तो इसका अलग और कर सकते हैं। बाकी आपने ब्लैंक ही रखना तो ब्लैंक रख दो। इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ, क्लिक किया मैंने, प्लस पे क्लिक किया, और यू कैन क्लिक कंट्रोल डी फॉर द डुप्लीकेट डायरेक्टली। कंट्रोल सी वी करोगे तो दो ऑप्शन हो गए ना, कंट्रोल डी से डायरेक्टली डुप्लीकेट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं गाइस, एक और दो दिख नहीं रहे बिकॉज वो दोनों येलो है ना, इसलिए। तो एक को मैं क्या कर रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ एक बार के लिए, देख रहे हो। अगर आपको पता है कि आपका लोगो का कलर व्हाइट है ना, अब ये स्ट्रिप भी आपने डाल दी बीच में, देख लो। आपने क्या कहते हैं, नॉर्मल कुछ भी डिजाइन लिया था, उसी डिजाइन का कुछ भी डिजाइन बना दिया। अगर मुझे कलर और चेंज करना है इसका, ऊपर वाले डिजाइन का, जिसमें मुझे लगे कि मेरे लोगों की विजिबिलिटी अच्छी आएगी, तो मैं वो वाला कलर पिक कर सकता हूं। अब देखो मैं नीचे वाला जो ये वाला जो एलिमेंट्स है ना, इसको चूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तो सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, मान के चलो कि मैं इसको तो सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, बट मुझे सिलेक्ट किसको करना था, इसको करना था, तो कैसे करूंगा। हाँ, पोजीशन में जाएंगे, देन लेयर, देन यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, जिस पे क्लिक करोगे ना वही सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इधर जिस पे क्लिक करेंगे वही हाँ जी, वही सिलेक्ट। यही प्रॉब्लम होता है दिमाग का। अच्छा, हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ प्रॉब्लम आती है, दैट्स व्हाई मैं उसी अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ आपके पेज के अकॉर्डिंग। हाँ, आई नो दैट्स द रीजन कि आई एम टेलिंग यू द थिंग्स। अब आपने इसको अगर चूज किया है, अब इसका अगर कलर हमें चेंज करना है, येलो से चेंज करना है, तो आपने येलो पे क्लिक किया, आपने ब्लू किया तो ब्लू है ना, जो आपने कलर चेंज करना है अकॉर्डिंगली। एंड बाकी देखो कलर कॉम्बिनेशन सारे के सारे आपको किससे पिक करने होते हैं, आपके लोगों से पिक करने होते हैं। लेट्स से वी आर डिजाइनिंग ए क्रिएटिव फॉर वेलिन या फिर नोडिक्स के लिए मान लेते हैं हमने, तो नोडिक्स का एक लोगो अपलोड कर देते हैं, अपलोड सेक्शन में ऑलरेडी होगा। देखो कई बार क्या होता है, आपको ऐसे लोगो मिलते नहीं मिलते ना, तो क्या करोगे, ऐसे तो मिल गया लेकिन नहीं मिलेंगे तो आप सर्च कर सकते हो। इवन फोटोज होंगे ना, फोटोज में से भी कैनवा क्या करता है, टेक्स्ट निकाल लेता है। ओके, आपने फोटोज ही तो अपलोड करके अपलोड सेक्शन में, तो वहां से भी वो पिक कर लेगा, तो सिंपली यू कैन सर्च।
देखो आ गया नोडिक्स आपके सामने। जहां जहां इसको नोडिक्स दिखा, वैसे फोटो है, टेक्स्ट नहीं है, फोटो में से भी वो पिक कर ले रहा है। और सबसे बड़ा बात मतलब और अच्छे वे में अगर समझे तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी कोई फाइल अपलोड करो ना, उसको पहले रीनेम कर दो, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। ओके, जब भी अपलोड करो ना उसको रीनेम कर दो कि वो चीज क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंगली उसी नाम से आप सर्च करने वाले हो आगे। क्योंकि आप सब भी इसको यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा डेटा। कल मैं कुछ बना रहा था मतलब ट्रेनिंग के लिए, वहां पे था मैं, तो मतलब मुझे भी बड़ा चैलेंज आया इसमें। फिर मैंने थोड़ा सा इसको सेट किया, मतलब चीजों को उससे अकॉर्डिंग अलाइन किया। लेट्स से वी आर यूजिंग, ज्यादातर ये वाला यूज होता है क्या? नहीं, ये वाला, ये वाला ठीक है, तो ये वाला लेते हैं। इसको क्रॉप करें पहले, लोगों को है ना, जितना एक्स्ट्रा स्पेस है उसको हटा देते हैं। हाँ, बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इसको व्हाइट स्पेस पे रखेंगे ना इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बैकग्राउंड व्हाइट ही है ना। अब इसको व्हाइट पे रख लो, साइज आप पूरे क्रिएटिव इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और लोगों का अलाइनमेंट ऐसे देखना, दोनों साइड से थोड़ा सा स्पेस हो, मतलब टॉप से भी और लेफ्ट और राइट से, जहां भी आपने लोगो रखा हो। तो ये वाला जो कलर है ना, येलो वाला, इसको भी हम क्या करेंगे, ब्लैक ही दे देंगे। येलो को चूज नहीं कर पा रहा हूँ, अगेन आपने पोजीशन पे जाके, बिकॉज लोगों के कलर ही आपने यूज करना है। ठीक है, ऊपर वाला जो कलर है उसको हम येलो देते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, लेट्स की बाद में क्या होता है। इसको देते हैं हम ग्रे कलर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम समझते हैं फ्रेम वाला यूज, है ना। ये तो कोई भी डिजाइन एलिमेंट को लेकर किस तरीके से हम कैसे भी घुमा फिरा के, छोटा बड़ा करके, एडजस्ट करके कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, वो हमने समझा। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमें फ्रेम्स कैसे यूज करने हैं, और किसी भी फ्रेम में यूज करने के लिए फोटोज को कैसे मर्ज करेंगे। तो एलिमेंट्स में आप जाएंगे, यहाँ पे सर्च फॉर फ्रेम्स, एंटर कर देना। अब फ्रेम में आपको ये वाले फ्रेम नहीं लेना, फोटो फ्रेम, पिक्चर्स, यहाँ पे देखो फ्रेम का ऑप्शन ही आ रहा है, अलग से टैब बना हुआ है, गेट इट। ये वाला जो फ्रेम वाला टैब है ना, इस पे क्लिक करना आपने, थोड़ी ब्राइटनेस फुल है। क्लास तो ओवर हो गई, 10 मिनट और बैठिए। हाँ, 10 बजे से क्लास थी आज। हाँ, हंसी नहीं आई क्या? विनर साइन दे नहीं रहा है। नहीं, मैं तो कमरे में हूँ थोड़ा। सपने में नहीं आएगा वो। नहीं, सपने में वही दोनों सोच क्यों रहा था। ये तो जल्दी आइए, जल्द मिलेंगे आज। चलो ठीक है। तो अब हमने समझना है कि फ्रेम को कैसे यूज करके हम अपने क्रिएटिव्स को और थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, है ना। और फोटोज को डालने के लिए देखो मैं डिफरेंस समझाता हूँ आपको। मैं फ्रेम से पहले थोड़ा सा डिफरेंस पे आता हूँ कि फोटोज या एलिमेंट्स में मैंने सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग का कुछ सर्च किया, तो रिलेटेड कोई भी फोटो हमें डाल, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंडिंग का डाल दिया हमने, और यहाँ पे आ जाना फोटोज में। देखो मुझे फोटोज लगाना है ना। फोटो छोड़ो, वो इंसान आते हैं ना, वो ये चीज का डायरेक्शन कर देते हैं। हाँ, वो तो एनिमेट करेंगे, वो लगाएंगे ना। हाँ देखो, एक तो मैंने इस तरीके से फोटो लगा दिया, एक ये लगा दिया, और लेट्स से ट्रेनिंग का था तो एक ये लगा दिया। क्वाइट गाइस, ना लेट मी फिनिश फर्स्ट। देखो एक तो तरीके ये हैं कि आप इस तरीके से फोटोज डायरेक्ट भी लगा सकते हो, बट इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे, इन फोटोज को अब फ्रेम में लगाएंगे। यहाँ पे आपने फ्रेम सर्च करी,
मार्केटिंग हटा दो, सिंपली फ्रेम ही रखनी है। और ये वाली फ्रेम ले ली हमने, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं साइज इसका। अब देखो इस फोटोज को मैं इसमें डाल रहा हूँ, कॉर्नर मुझे राउंड करने हैं, ये वाला ऑप्शन है कॉर्नर राउंड करने का। सी ये पहली बार पता चला मुझे। बहुत सारी चीज पहली बार जान रहे हो। मैं देख लिया। ये फ्रेम का तो मुझे पता है, फ्रेम हमने यूज करा है ना पिछले क्रेडिट्स में। हाँ। आगे अब ये क्या है कि थोड़ा सा रियल लगेगा। हम्म। यहीं पे हम इस फोटोज को, अब इसको चाहो तो डुप्लीकेट कर दो, इसी को यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो। एंड फोटोज आप जैसे ही ये वाली इसमें डालोगे ना वो हट जाएगी। ठीक है, डिजाइन वगैरह सारे कॉपी है ही, ये आप रख सकते हो। अब आपका जो भी टेक्स्ट वगैरह था वो आपने यहाँ पे रखना है। अब जैसे हमने लेना है राइटली टेक्स्ट बॉक्स, हाँ। जैसे आगे जो ये अलाइनमेंट देखा करो आप। अलाइन मतलब ये लाइन दिख रही है दोनों की, मतलब उस साइड से राइट साइड से दोनों की अलाइन है। अब यहाँ पे लेते हैं कोई भी टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक किया आपने। अब टेक्स्ट में भी देखो सबसे पहले आपने टॉप में क्या डालोगे, हेडिंग तो डालोगे। यहाँ पे डायरेक्टली आप हेडिंग ही ले लो ना, एड ए हेडिंग, तो वही साइज ले लेगा अपने आप ही। इसको क्या नाम देते हैं हम, बूस्ट योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग। थैंक यू। अब देखो इसको भी आपने अलाइनमेंट देखना, आप अलाइनमेंट देख रहे हो, इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम है, और या तो आप हाइट सेम रखो इस तरीके से, या फिर सेंटर। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉन्ट चेंज कर देते हैं इसका, बोल्ड। बोल्ड तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, बोल्ड तो ऑलरेडी था वो, बट फॉन्ट अलग चीज है ये वाली। अब इसमें भी आप क्या चाहते हो, लेट्स से इफ यू वांट बूस्ट योर करियर विद, तो आप रखना चाहते हो शॉर्ट में, और एडवांस डिजिटल मार्केटिंग को आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है ना, इसको बड़ा करना है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो इसी में, या तो कलर भी कर दो या फिर इसको सिलेक्ट करके अब आप प्लस करो, लेकिन तो पूरे का उस केस में क्या करेंगे, वो भी बताओ व्हाट वी हैव टू डू इन दैट केस, कि हमें एडवांस डिजिटल मार्केटिंग को बड़ा करना है, पानी देना है और ऊपर वाला छोटा कॉफी ले। अच्छा बताओ ग्रुप तो है ही नहीं, क्या लिया है, तो एक सिंगल ही है, तो ग्रुप ही है, तो अनग्रुप कैसे है? तो ये बड़ा नहीं होगा, नहीं हो रहा, आप कर लो मुझे नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। दोनों वाला पूरा हो रहा है ना। वो तो सही कह लिया था ना, हमने हेडिंग पूरी ली थी ना, तो वो पूरा ही होगा, या तो हम इन दोनों को अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स। एग्जैक्टली, ओके, so for that case to take these all in different text box, तो उससे क्या होगा, फिर हम अपने अकॉर्डिंग साइज भी सेट कर सकते हैं, कलर भी सेट कर सकते हैं। अदरवाइज तो कलर तो चलो आप कर पाओगे सिलेक्ट करके, लेकिन साइज नहीं कर पा रहे हो, है ना। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डुप्लीकेट, इस टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ तक कॉपी नहीं कर रहा, कॉपी नहीं कर रहा मैं, इसको कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल एक्स से आपने कट किया, वहां से हट ही गया। अब आप इसको क्या करो, डुप्लीकेट कर लो।
है ना। और इसको डबल क्लिक करके कंट्रोल वी कर दो, वो पेस्ट हो। कंट्रोल वी से पेस्ट, कट में क्या होता है कि वहां से वो चीज हट जाती है। अच्छा, वहां से हट के जब आप फिर कहीं भी पेस्ट कर सकते हो बिना कॉपी। हाँ, बिना कॉपी, मतलब कट हो गया तो कॉपी अपने आप हो गया उसमें। कि वहां से वो रिप्लेस हो जाएगा। हाँ, वहां से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन वो वन टाइम के लिए है। जैसे कॉपी में आपने मल्टीपल कॉपी कर ली ना, मल्टीपल टाइम्स आप पेस्ट कर सकते हो। कट में एक बार पेस्ट कर सकते हो, और देखता हूँ वापस कर सकता हूँ, कर पा रहा हूँ वापस। पहले नहीं था विंडोज का ऑप्शन, है ना। कॉपी करती हूँ, पेस्ट करती हूँ। हाँ, तो अभी जरूरत नहीं है, काम आसान हो गया आपका ना। चलो, अब आप डिजिटल मार्केटिंग जो है इसका साइज बढ़ा सकते हैं, और इसका फॉन्ट भी आपने चेंज करना, वो भी आप चेंज कर सकते हो। अब इसका कलर भी चेंज करते हैं। प्योर व्हाइट तो नहीं जाएगा इसमें, ग्रीन नहीं जाएगा, ब्लू जा सकता है, क्योंकि हमारे लोगो में एक ब्लू कलर भी है। इसका ये वाला क्या चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये आपने, है ना, सही लग रहा है वैसे। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स दिखाने हैं आपने, है ना। अब यहाँ पे फीचर्स भी दिखाओगे ना कि क्या क्या है आपके कोर्स में। तो उसके लिए आप क्या करो, या तो टेक्स्ट कोई भी एलिमेंट्स में जाके शेप ले लो, कोई भी बॉक्स या शेप ले लो, उसके अंदर भी डाल सकते हो एलिमेंट। पहली चीज, यहाँ पॉइंटर्स भी ले सकते हो, और इसमें आपके थोड़ा स्पेस भी आपको बनाना पड़ेगा। तो स्पेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। बैकग्राउंड में रहने देते हैं इसको, क्या दिक्कत है। यहाँ तक रखते हैं इसको। अब इसको भी लेकर उसको बैकग्राउंड हटा देंगे तो मर्ज हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये तो अच्छी गई है, मतलब बुद्धि का तो याद नहीं रखता। ठीक है, आप निश्चय को नहीं मत करना, कैसे भी कर सकते हैं। Also looking nice. Okay. सर को भी बता देंगे। ठीक है, इस लोगों का देखते क्या करना है ना। या तो हम रखेंगे लोगों को, हम इस साइड ही रखेंगे, या तो लोगों को हम इसी साइड रखेंगे। वही यही करेंगे। हाँ, मतलब ज्यादातर तो टॉप लेफ्ट में रखते हैं लोग। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे जो आपने एलिमेंट्स डालने हैं, मतलब उसके फीचर्स, तो एलिमेंट्स में आएंगे, आप शेप सर्च करो, और देखो ये है ना पिक्चर, आप दूसरे वो भी चूज कर सकते हो। फ्रेम है ना, ऐसा नहीं कि आपने यही चूज करनी, आप कोई भी दूसरे फ्रेम्स भी ले सकते हैं, बहुत सारे फ्रेम्स। जैसे मुझे इसको टीवी स्क्रीन पे दिखाना है किसी को, इसी फोटोज को, और मुझे पहले इससे हटाना है। कैसे हटाऊंगा, फ्रेम से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिटेच का ऑप्शन आ रहा है, डिटेच इमेज, तो इमेज हट गई। अब इसको देखो, मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ, कोई दूसरा फ्रेम ले रहा हूँ, कोई भी लैपटॉप वाला लिया मैंने, लेट्स से दिस वन। ठीक है, लैपटॉप स्क्रीन है, इसके अंदर अब डाल दो इसको। ठीक है, ऐसा मोबाइल स्क्रीन की था, इसको हमें मोबाइल स्क्रीन पे डालना था। पहले डिटेच कर लेते हैं, डिटेच, इस फ्रेम को डिलीट किया, ये आपने मोबाइल स्क्रीन ली यहाँ पे। वो अलग बात है कि फोटो इसमें आएगी नहीं, सेट तो नहीं होगी, बिकॉज साइज अलग है ना। और डबल क्लिक करोगे तो इस इमेज को इस तरीके से आप आगे पीछे करके सेट भी कर सकते हैं। अब एलिमेंट में आप सर्च कीजिए शेप। शेप, और शेप में आपने आना है ग्राफिक्स में, और कोई भी शेप ले लो आप, ये वाला ले लो जैसे, है ना, ये भी सही लग रहा है, यहाँ भी आप फीचर डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। और कुछ और आपने लेना तो कुछ और भी आप चूज कर सकते हो, और कलर इसका वही कर लो, येलो कर लोगे ना तो मर्ज हो जाएगा।
इस तरीके से। ओवर हो गया है मेरे लगता है। गलत है। ये फोन तो साइलेंट करते हैं। चलो और देखो शेप में और क्या आएगा। ये शेप भी दे सकते हो आप। इसको क्या करो आप रोटेट कर लो। कितने डिग्री पे रोटेट हो रहा है आपको डिग्री ये शो कर ही देता है। नीचे से इसको मर्ज करना चाहो मर्ज कर दो। डिपेंड करेगा ऊपर किस जाना तो छोटा है बॉडी से अभी तो मजे लगा ये तो नहीं जा रहा इसमें। और जो पहले भी आता ना अपनी इसमें अगर हम ग्रे कलर डालेंगे तो शायद इस पे क्या जो ग्रे उसमें वही है। लेट्स ठीक है हैप्पी इसको डाल देना और ले लेते हैं। यहाँ पे देखो और भी ऑप्शन है। और ये वाली शेप लेनी है आप इसमें शेप में आना यहाँ पे आप इस तरीके से ग्रिड लो। इसको आप क्या कर सकते हो साइज सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जितना आपने करना है। कलर आप चाहो व्हाइट रख लो या फिर येलो तो चलो मर्जी हो जाएगा उसकी। अब आप टेक्स्ट बॉक्स ले लो। जैसे क्या लिखें हम फीचर्स बताओ सभी एक एक। मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्लासरूम में डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी आपका लेट्स सपोज नॉर्डिक से जैसे तो आप क्या क्या फीचर्स दिखाओगे उस पर नोट। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबिलिटी और क्या दूसरा क्या बोला ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबिलिटी और अपने अच्छा वो तो एक ही हुआ उसी में हो गया। हाँ मुझे लगता है दूसरा पॉइंट और प्लेसमेंट्स ठीक है और डायरेक्टेड प्लेसमेंट या जॉब असिस्टेंट इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप और तो कॉफी मिलेगी हम भी बताएं मैडम नहीं बताओ कुछ तो सोचो बैग रख दो आराम से आप आराम से बैठ रहे रिलैक्स हो बैग रख दो इधर आराम से रख दो। अब बताओ प्लीज ड्रॉ मत बिल्कुल भी एक सर वो क्लासेस डाउट क्लियरिंग क्लासेस इसको ऑलमोस्ट होता है डाउट सेशन मैं थोड़ा सा अल्ट्रा लेवल पे चीजें बतानी पड़ेंगी ना तो सिर्फ अच्छा यस नंबर 1 कोचिंग 1-to-1 सेशन ठीक है और सर एकदम फिल्टर दे दो अभी तक सारे फाइनल थोड़ी होंगे उसमें हम चूज करेंगे कौन सा सही है ये समझा तुम बता रही हो साइड से लिख दीजिए। अच्छा ठीक है कंसीडर किया जा सकता होगा और 100 जॉब प्लेसमेंट चल जाएगा 99.99% ठीक है नहीं हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग में ना अगर सही से लर्न कर रहे हो जरूरत नहीं पड़ती अगर वो लर्न नहीं करेगा ना प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता और अगर प्रैक्टिस सही है ना तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है अभी तो हमने चीजें नहीं करी है जैसे आप करोगे ना चीजें बहुत सारे पेरेंट्स इसमें तो मुझे आगे मॉड्यूल्स बता दिए हैं कि ऐसे बनाएंगे वो तो मॉड्यूल्स हो गए ना टीचर्स बताना है वही मैं टीचर्स मतलब हो गया कि इसके क्यों यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए हम क्या क्या कराएंगे वो तो मॉड्यूल्स हो गए हाँ तो आप ऐसे तो मॉड्यूल्स भी डाल सकते हो हाँ ऐसे अब तो फिर एसईओ क्योंकि पहले वाली कोर्स में हमने ये डाला था दोनों एस मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एसएमओ अब देखो हाँ लेट्स से इसमें हम मॉड्यूल्स ही डाल रहे हैं है ना तो क्या आपने क्या डाल दिया ग्राफिक डिजाइन इसके अकॉर्डिंग इस साइज को कम कर लेते हैं देख रहे हो
ये जो शेप आपने ली है ना, तो ये शेप क्या हेल्प कर रही है कि आप अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर पाए। कैसे मतलब ऐसे मुझे लगा ऑटोमेटिक कैसे रहेगा। सही लग रहा है। हाँ। इसी में हम बाकी चीजें भी डाल देते हैं। इसी को एक साथ सिलेक्ट करना है दोनों को, एक को चलो इस कलर को हटा देते हैं, है ना। इससे येलो रख लो, ग्रे को हटा दो। अच्छा ग्रे ज्यादा ऑर्डर लग रहा है और तो हाँ ठीक है, ये रख सकते हैं। आपने ग्राफिक डिजाइन किया, इसी को ही हमें दोनों को सिलेक्ट करना है एक साथ। अभी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, बंद कर दो आईफोन यार। आपने शिफ्ट के साथ इस पे भी क्लिक करना है बैकग्राउंड पे, और दोनों को ग्रुप कर लेना है। अब दोनों एक साथ हैं, ठीक है। साइज आपने शॉर्ट भी करनी, थोड़ी कर पाओगे ग्रुप करके। अब इसको क्या करो, आप डुप्लीकेट कर लो। इसी को डुप्लीकेट करोगे ना तो ग्रुप में डुप्लीकेट हो गए। अब आपने इसकी जगह क्या डालना है, ठीक है, SMM लिख देते हैं या SMO लिख देते हैं। SMO एंड SMM एक साथ लिख देते हैं। टेक्स्ट तो फिर आपने ये बॉक्स का साइज सेम रखोगे तो वो विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी। टेक्स्ट तो रहेगा, क्या दिक्कत है, कम ज्यादा होगा ना हर एक एलिमेंट का, चलेगा। इसको फिर से डुप्लीकेट कर लो। अब SEO के भी 2 पॉइंट होते हैं, एक तो गूगल पे फ्री में रैंक करना, दैट इज SEO, एक गूगल पे पैसे देकर रन करना, दैट इज नहीं SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या है, वी आर रनिंग एड्स ऑन सोशल मीडिया, है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो एड्स देखते हो वो तो हो गया SMM। और सोशल मीडिया पे जो ऑर्गेनिक आप पोस्ट करते हो फ्री वाली, वो है SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सेम ऐसी SEO में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब फ्री में जो आप कर दो वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, और SEM मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी सर्च इंजन का मार्केटिंग करने मतलब पैसे दे रहे हैं। EO और SEM लिख देते हैं। ये इसी को ही PPC बोलते हैं, ध्यान रखना। SEM को ही, है ना, पे पर क्लिक, क्योंकि हम पर क्लिक का पैसा दे रहे हैं ना, तो दैट इज द SEM। और बताओ और क्या डाल सकते हैं? यस, या फिर वर्डप्रेस वर्डप्रेस पे लिख सकते हैं। गूगल वर्क्स नहीं वेब वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट में क्या कि वर्डप्रेस तो स्पेसिफिक हो गया कि हम वर्डप्रेस ही सिखा रहे हैं ना, समझ रहे हो। वेब डेवलपमेंट में तो और भी चीज हो सकती है। अब जैसे हम SEO करेंगे तो थोड़ा कोडिंग की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो लेवल का कोडिंग भी समझेंगे। इसका साइज अब आपको बढ़ाना है तो इसका साइज मत बढ़ाओ, बॉक्स का साइज वही आपने रखना है। तो आप क्या करो, टेक्स्ट का साइज कम कर लो, सी, ओके। तो अपना बॉक्स का साइज सेम रखा है और एलिमेंट्स का साइज कम कर दिया, टेक्स्ट का साइज कम कर दिया। हाँ मतलब थोड़ी सी कम तो होगी, बस ये 4 इधर तो 4 साइड में तो कुछ हो। या फिर थोड़ा सा बॉक्स का साइज बढ़ा दो, उस हिसाब से वो भी ठीक होगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स का साइज अकॉर्डिंग टेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, एक पिलर बना सकते हैं, है ना, पिरामिड टाइप का। जैसे सबसे कम जो है उसको ऊपर रख लो, उससे बड़ा इस तरीके से एक पिरामिड टाइप भी आप बना सकते हो, वो भी सही जाएगा। इफ यू वांट कि हमें सेम ही रखना है टेक्स्ट का साइज, कंट्रोल Z से वापस वैसे ही दिया उसी मोड में इसको। और बताओ, गूगल वर्कस्पेस, गूगल वर्कस्पेस भी ठीक है। और कुछ, ईमेल मार्केटिंग या बल्क मार्केटिंग, है ना, गूगल एड्स वो इसी का पार्ट बताया। तो अभी STM का पार्ट हो गया ना। और बताओ, मॉड्यूल्स तो बहुत सारे हैं, क्या क्या आपको, वैसे उसको मत देखो, आप खुद से सोच के बताओ, वो चीजें याद रहेंगी हमेशा। हाँ वेबसाइट, वो तो हो गया, वेब डेवलपमेंट, कैनवा का भी हो गया। ग्राफिक डिजाइन, वो ग्राफिक डिजाइन का पार्ट हो गया ना। सबसे पहली वो लिखा है, इसलिए बोला तो आज मेरे क्लोज, मतलब चेयर ही लिया इधर थोड़ा सा। वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिट, अरे ग्राफिक डिजाइन का ही पार्ट हो गया वो मेरा। अब तुम बोलोगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, वो सोशल मीडिया में आ गया। तुम बोलोगे गूगल, है ना, बिंग, याहू, वो SEO का, SEM का पार्ट हो गया। सोशल मीडिया इसका पार्ट हो गया ना। SMO और SEM किसके लिए लिखा है? SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। और बताओ, और भी बहुत सारी चीज रहती है, लीड जनरेशन, है ना,
वैसे तो लीड जनरेशन इन्हीं मीडियम्स के थ्रू होती है, मीडियम्स तो यही है, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं। बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर सकते हो, बल्क कॉलिंग कर सकते हैं, बल्क एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ ऑप्शंस है उसमें, लैंडिंग पेज अलग बनता है, तो लीड जनरेशन अलग से लिखना होता है। आप बताओ तो भी मैं बता रहा हूं इंटरव्यू के टाइम पे भी ना, आई नो द लीड जनरेशन बिकॉज हर एक कंपनी वांट्स की हाउ यू कैन जनरेट द लीड्स फॉर द कंपनी, है ना, हर एक कंपनी की नीड ही है, द फंडामेंटल नीड तो यही है। ठीक है चलो, सेट करना है साइज तो थोड़ा सा सेट कर लो आप। ऑलमोस्ट बॉक्स का साइज सेम ही है। लग रही है इसको हम इमेज को डिटेच करके वो डालते हैं, फ्रेम में सही नहीं आएगा, फ्रेम चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेम्स में आके आपने चलो एक हम सर्कल वाला फ्रेम ले लेते हैं, या फिर हेक्सागन भी होगा ना इसमें। ये ले लेते हैं सर्कल विद आउटर रिंग, है ना, सही है, इसको भी कवर कर रहा है। इसको भी सर्कल में करें, डिटेच किया आपने, इसको दूसरा सर्कल ले लेते हैं। ये भी सर्कल, ये बीच में होल अलग है इसमें व्हाइट, जिसका आप कलर करना चाहो तो कलर दे सकते हैं, लाइक दिस। सॉरी, इसमें हो सकता है उसका कलर नहीं होगा, वो वैसे ही दिखा रहा हूँ। और आपने इसमें अच्छा अभी कोई ना और भी ऑप्शन देता है कि आप खुद से भी फ्रेम डिजाइन कर सकते हैं, है ना, वो इसके एआई टूल्स है। एआई टूल्स हमने एक्सप्लोर नहीं करे अभी, बहुत सारे एआई टूल्स भी है, उस पे भी आएंगे हम। अब इसी एनिमेशन, इसको हम एनिमेट करना और समझेंगे। एक बार डिटेच करके मैं दूसरा फ्रेम ले लेता हूँ। हेक्सागन तो मुझे दिख ही नहीं रहा, सर्च भी कर सकते हो आप। ये आ गया ना, ये ले लो, ये राउंड भी है, ऑक्टागन हो गया वैसे तो, ठीक है। हाँ वो जरूर नहीं है, बट ये स्पेस कवर नहीं होगा ना अभी। हाँ वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक और एलिमेंट्स में आते हैं, है ना, और डिजाइन ही लिख दीजिए, या फिर फूटर डिजाइन लिख दो, जैसा आप लिख देंगे अकॉर्डिंगली इसको सब कुछ पता है कि वो व्हाट्स योर नीड। और आपने यहाँ पे आना है ग्राफिक्स में, यस, कैन यू कनेक्ट दैट सीपीयू गाइस। तो यहाँ से है ना कुछ भी फ्रेम आप पिक कर लो, ये फूटर वाले ऑप्शन है सारे के सारे। लेट्स से आपने ये वाला लिया, साइज बढ़ा के इस तरीके से हम सेट कर लेंगे, साइज कलर हम चेंज कर लेंगे, कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसमें ये वाला जो कलर है, ये वाला आपके लोगो में कहीं ना कहीं कलर था, है ना, इसको हम रख सकते हैं। और ये जो कलर है इसको भी आप रिप्लेस कर दो,
ये वाला करना चाहिए, या फिर आपके लोगों में ब्लैक कलर है तो ये वाला लिया था हमने। ये वाला ये है। इसमें कौन सा है? ये भी ठीक लग रहा है। और इसको ब्लू करते हैं, इसको करते हैं, इसको ग्रे करते हैं, या फिर इसको व्हाइट ही रखें। मुझे इस शेप को है ना इंटरचेंज करना, तो आप देखो यहाँ से फ्लिप कर लो इसको, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम अब में चीजें ऐड कर लेंगे। अब आपने व्हाइट स्पेस रखा है, तो आप क्या है कि टेक्स्ट का कलर ये वाला रख लेना, और इसको अगर आप कलर करना चाहो तो फिर आपने टेक्स्ट व्हाइट में रखना पड़ेगा। तो व्हाइट को अगर आप कलर करना चाहो, चलिए येलो, या फिर कलर ऑप्शंस अपने पास ये लिमिटेड। नीचे भी तो है, और या चाहो तो नहीं, मतलब कलर ऑप्शंस का मतलब है कि हमारे लोगो के अकॉर्डिंग कलर की बात करें तो ना, कि हमारी ब्रांडिंग में कौन कौन से कलर हैं। तो ब्रांड गाइडलाइन एक बार फिर से मैं रेडी करता हूँ इसकी, है ना, फिर हम समझेंगे कि कौन कौन से कलर्स हम यूज कर सकते हैं। ऐसे कलर्स तो हम बना सकते हैं ना, यहाँ पे प्लस करके, तो मल्टीपल कलर्स हैं ऐसे तो, बट वी आर टॉकिंग कि हम कौन से कलर्स पिक करें एज पर द ब्रांड गाइडलाइन, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने हर एक ब्रांड के कलर के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। या फिर इसको येलो ही कर देते हैं पूरा, फिर इसको वही वाइट या फिर ब्लैक लेंगे। चलो फिर ये रखते हैं हम। अब यहाँ पे आपने 3 चीजें मेंशन कर दी, वेबसाइट, फोन और एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस के लिए एड्रेस का आइकन ले लो आप। वेबसाइट और एड्रेस, हाँ, मतलब आइकन ले लेते हैं। हाँ, तो मैप आइकन, देखो मैप आइकन में ये ले लो। अब ले लो टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स का साइज को कॉपी कर रहे हैं हम, ये वाला ही डालेंगे। ये साइज थोड़ा सा कम कर लेंगे इसका, कुछ फूटर में है ना, ज्यादा बड़ा तो दिखाना नहीं है अपने। बताओ एड्रेस क्या है इसका, C2 हो क्या, क्या है? मैंने तो अपना एड्रेस यहाँ का जनकपुरी, C2 जनकपुरी, वैसे ना जनकपुरी न्यू दिल्ली कर दो। यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, आपका फोन नंबर और वेबसाइट ना दोनों ऊपर नीचे आने, इसलिए जो विथ ज्यादा थी ना, इसलिए हमने यहाँ पे ये रखा है, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे आ जाएंगे। आप क्या करो, इसी को कॉपी कर लो, क्योंकि सेम टेक्स्ट आप यूज कर पाओगे। एक पे वेबसाइट डाल दो पहले, www.desktop। ब्रेक्स का स्पेस ना हमेशा खत्म कर दिया करो इस तरीके से। इसका भी आइकन लेना है, एक बार वो और कर लेते हैं, फोन नंबर और डाल देते हैं। नंबर बोलो। 8827 8827 24 24 777। ठीक है। तो आइकन और लगा दो बस। वेबसाइट का आपको
फर्स्ट वन यूज कर लेते हैं। इतना तो कॉल आइकन ठीक है। ये ऑलमोस्ट डन है ना। और ये स्केच से ही आपने किया है, सारी चीजें भी आ गई हैं। अब इसको हमें एनिमेट करना। अब आप नई चीज समझो। अभी तो आप इसको डाउनलोड जब कर सकते हैं, जैसे शेयर पे क्लिक करेंगे डाउनलोड में एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, पीएनजी वाला। पीएनजी और यू कैन डाउनलोड इट, मतलब जेपीजी वगैरह ये डाउनलोड कर सकते हो। अब हमें इसको एनिमेट करना है ना। एनिमेट करने के लिए क्या करना है, तो एक तो तरीका है कि आपने पूरे डिजाइन पे कहीं भी क्लिक कर दिया, मतलब पूरे डिजाइन को सिलेक्ट कर लिया आपने और एनिमेट पे क्लिक किया। यहाँ पे एनिमेट वाला ऑप्शन आ रहा है, पेज एलिमेंट। जैसे होवर करोगे किसी भी फीचर पे, उसी के अकॉर्डिंग एनिमेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पूरे पेज में अपने आप ये एनिमेशन ले रहा है। आपने ऑप्शन चूज करें बस ओनली कि कौन सा एनिमेशन आपने देना है। जैसे कि हमने ये वाला रखा राइज वाला, और इसका स्पीड थोड़ा सा कम कर दिया सो दैट धीरे धीरे चीजें आपको दिखें। सही है। तो एक तो एनिमेशन ये है, इसको अब आप डाउनलोड करोगे, ये टाइम दिखा देगा 5 सेकेंड। थोड़ा और इसको टाइम भी बढ़ाना है आपको। मुझे को चूज नहीं कर पा रहा, एक मिनट को सिलेक्ट करने के लिए आप पोजीशन पे आओ, पूरे डिजाइन को चूज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे टाइम है, देख रहे हो आप। मतलब बैकग्राउंड जब चूज करोगे ना, ये वाली मतलब बॉर्डर जो है आउट, देन यू हैव मतलब टाइमिंग ऑप्शन। मुझे टाइम इसका 8 सेकेंड करना है, मैंने 8 सेकेंड्स किया। अब ये जो आपका वीडियो 8 सेकेंड तक प्ले होगा। ठीक है, हो गया 5 सेकेंड में कंप्लीट तो भी रहेगा। अब आप इसको स्लो कर सकते हो स्पीड को, एनिमेट करके ना ये जो वाली स्पीड और कम कर दो आप, स्लो मोशन में रहेगा। मार्केटिंग एंड हाँ मार्केटिंग एंड सॉरी हाँ ठीक है। अब एक चीज और, अब मुझे एक एक एलिमेंट्स को वो देना है, एनिमेशन देना है एक एक एलिमेंट को। अभी तो क्या किया हमने पूरे को एक साथ दे दिया था, कुछ भी नहीं किया था। अब आपने अलग अलग देना है। यू वांट कि सबसे पहले तो लोगो आए, है ना। फिर बूस्ट योर करियर विद, इसको टाइप करते हुए दिखाएं हम, इसको भी टाइप करते हुए दिखाएं। तो बूस्ट योर करियर विद को आपने चूज किया एक एलिमेंट्स को, एनिमेशन पे गए आप, एनिमेट पे। अभी तो कौन सा एनिमेशन लगा हुआ है, राइज वाला, बिकॉज ये हमने सभी पे कॉमन लगाया हुआ। अब हमने टाइप राइटर का ऑप्शन होगा ये वाला, देख तो इस तरीके से लिखा जाएगा वो।
उसी में ऐड हो जाएगा। उसी में ऐड हो गया, मतलब ये तो राइज में ही है, मतलब ऊपर की ओर राइज। अब राइज में भी अलग अलग ऑप्शंस होंगे, उसमें हमने राइज जो किया था ना, एक चीज और बता रहा हूँ। इसको आपने, इसको भी अलग एनिमेट करना है। एनिमेट पे क्लिक किया आपने, and आप बेस्ट वाला ऑप्शन चूज कर लो, इस तरीके से, ये इस तरीके से लिखा है, और वो टाइप राइटिंग की तरह, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक एलिमेंट का अलग अलग भी एनिमेशन दे सकते हो। एक तो क्या हमने समझा कि पूरे डिजाइन को कैसे एनिमेट करना है, उसमें आपने बैकग्राउंड चूज कर लिया और एनिमेट पे क्लिक करके कोई भी एनिमेशन चूज कर लिया। सेकंड है हर एक एलिमेंट्स को चूज करके उसके अकॉर्डिंग। अब तीसरी चीज समझो, हमें इसका टाइमिंग कैसे सेट करना है ना। तो पहले एक बार आप अपने सिस्टम पे एक बार इतना करो, क्योंकि टाइमिंग सेट करना थोड़ा सा वो है ना, क्योंकि बहुत चीजें नहीं हो पाएगी। एक बार कैसा भी अपना डिजाइन करो, जो आप बिजनेस लेके चल रहे हो ना, उसी के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पोस्ट बनाओगे और उसको एनिमेट करना है। आप एक काम करो, अभी के लिए स्क्रेच से ना करके बना बनाया डिजाइन ले लो, ओके, बना बनाया डिजाइन लेके एनिमेशन समझ लो। हाँ तो हमारे पास design हमने बनाया था उसका। हाँ, उसको एनिमेट कर लो, या फिर कोई नया बना के उसको एनिमेट कर लो। तो आप इसमें ना बना बनाया डिजाइन ले लो, एक बार डिजाइन से, स्क्रेच से बनाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, अपने अकॉर्डिंग चीजें चेंज कर लो। इंस्टाग्राम पोस्ट में स्क्वायर वाला साइज ले लो आप। सी, अभी जैसे हम इसको प्ले कर रहे हैं तो रेंडम क्या है कि सारे एलिमेंट्स एक साथ आ जा रहे हैं। अब हमें क्या समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट कि हमारा बैकग्राउंड आए, ठीक है, देन वी वांट की लोगो, देन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करो, टाइम को 5 सेकंड से थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि जब सब पे आप टाइम वो करोगे ना, अलग अलग टाइम दोगे, तो एटलीस्ट हमें 15 सेकंड्स का रिक्वायरमेंट हो सकता है, इट माइट बी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम बढ़ा लेते हैं। टाइम बढ़ाने के लिए आपने बैकग्राउंड चूज करना है। अभी हम नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप पोजीशन पे जाएंगे, इन लेयर्स में बिल्कुल बॉटम में जो लेयर है ना, ये वाली, ये आप चूज कर रहे हैं, क्लियर। एंड यहाँ से आप टाइमिंग इसको सेट कर दो। लेट्स हमने 15 सेकंड सेट कर दिया, ओके। ये 15 सेकंड यहाँ पे भी शो हो रहा होगा आपका, मतलब एनिमेशन तो इसमें अभी 5 सेकंड ही है, बट उसके बाद में क्या है कि स्टिल हो गया, स्टिल मतलब फिक्स हो गया। देखो एनिमेशन का पार्ट हो गया, बट वो फिक्स हो गया। अब क्या करना है, पहले आपने बैकग्राउंड चूज किया है, राइट क्लिक करके यहीं पे कर लो। जैसे मुझे अगर बैकग्राउंड का राइट क्लिक करना था ना, तो वहां से नहीं हो पा रहा, यहाँ से आप राइट क्लिक कर, ठीक है, या किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा होगा, शो एलिमेंट टाइमिंग, आ रहा है क्या, आर यू एबल टू सी, शो एलिमेंट टाइमिंग, है ना, ध्यान से समझना। क्लिक किया आपने, यहाँ पे एलिमेंट्स के टाइमिंग शो हो गए। अब ये वाला जो एलिमेंट है बैकग्राउंड वाला, ये तो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, वी वांट के स्टार्टिंग में आए। देन उसके बाद आप क्या चाहते हैं, हमारा लोगो आए, तो लोगो पे क्लिक करके राइट क्लिक करो इसको, अच्छा शो हो ही रहा होगा ये। रुको यार, मतलब ऐसे मैं कर नहीं पाऊंगा कंटिन्यू ना। अपने टाइम नोटिक्स ही है। अब आपने इसको चूज किया, लोगों को थोड़ा सा टाइम इसका कम कर दिया हमने, कर दिया इसको, और यहाँ से अप्रोक्स 14 सेकेंड। देन फिर हमने ये चूज किया, इसको इससे कम कर दिया लोगों से, तो इसके बाद आएगा यू कैन सी ओवर हियर किस तरीके से हम टाइम सेट कर रहे हैं। देन ये चूज किया, इसको करो इससे भी, हमने कर दिया 12 सेकेंड्स। देन आपने ये चूज करें, इन सबको आप चाहो तो ग्रुप कर दो एक साथ में, शिफ्ट के साथ, क्योंकि सारा एक साथ दिया जाए तो पीछे डालते हैं पहले एक बार।
तो चूज कर पाओगे। एक नहीं हो पा रहा, मतलब एक एट टाइम इतने चूज कर, कोई बात नहीं, इसको ग्रुप करते हैं पहले, इसको अब इसके साथ अब ग्रुप कर लेंगे। पूरे में कहीं भी इसको चूज कर लो। अब ये सारे एक साथ है ना। इसका भी हम अब टाइम सेट करेंगे, तो थोड़ा और हमने कम कर दिया, जैसे टाइम आपने कम करना है। अब इसके बाद ये लेके आते हैं इमेज, इसका भी टाइम कम कर दो, समझ लो। इसके बाद में फिर ये वाली लेयर है, जिसको क्लिक करोगे उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन आ जाएंगे। इसको कम करा, देन यू वांट ये शो एलिमेंट टाइमिंग में आ रहा है ना इसमें। हाँ जी, शो एलिमेंट टाइमिंग में। फिर आप चाहोगे कि आपका जो आइकन को हमने कर दिया लेट से 5 सेकेंड किया है या 4.8 है, और इसको भी 4.8 से थोड़ा कम करेंगे। देन ये इसको भी 4.4, इसको भी इससे भी कम, मतलब धीरे धीरे टाइम आपने और कम करना है। ये बचा 3 समथिंग पे ले आओ, 3.5, और ये बचा इसको 3 से भी कम, जितना भी हो उतना कर दो। ठीक है, अब देखो प्ले करते हैं। सी, ये आ गया डिजाइन, लोगो आया, बूस्ट और डिजिटल कैरियर, देन ये आ गया, देन ये एक साथ डाले थे आपने, देन इमेज आया है, देन ये आ गया आपका सी, है ना। और साथ ही साथ जो ओवरऑल आपने जो एनिमेशन दिया था कौन सा, राइज वाला, तो वो भी वर्क कर रहा है। और आपने टाइमिंग भी सेट कर दी कि कौन सा किस टाइम आना है। मिनिमम 15 सेकंड्स रखने होते हैं हाँ, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है 15 सेकंड आप रखो, बट उसमें हमें टाइम ड्यूरेशन मिल गया ना, आगे पीछे करने के लिए किसको कितना टाइम देना है। अगर आप उसको थोड़ा और ज्यादा करते तो और टाइम मिल जाएगा आपको। अब ये 15 सेकंड तक पूरा प्ले होगा। आप इसी को आप एक बार ट्राई करो, आपने अपने सिस्टम पे ट्राई करो। ठीक है, ये ट्राई करो एलिमेंट्स में टाइमिंग वाला। पहले बैकग्राउंड चूज करके इसको 15 सेकंड्स करना आप पोजीशन में से सिलेक्ट कर लो ना। पोजीशन में किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करके शो टाइमिंग। हाँ जी, शो टाइमिंग का नहीं, यहाँ से भी किसी भी एलिमेंट को चूज कर लो तो पोजीशन। अच्छा, राइट क्लिक नहीं होगा? हाँ, पर यहाँ से करूँ। राइट क्लिक नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे आप? अरे 2 मिनट। आज तो बिस्किट के बदले मिल जा रहा है। क्या दर्दी भाई तो मैं हूँ। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा कुछ और आते हैं इसमें। अब आपने किसी एलिमेंट को इस तरीके से किसी भी डिजाइन को आपने सीक्वेंस तो सेट कर दी है ना, किस सीक्वेंस में। अब जब डाउनलोड करेंगे, अब ये क्या बन गया, आपका वीडियो बन गया। स्टार्ट हमने किससे किया था, पोस्ट से डिसाइड किया था। फिर हमने क्या किया, उसको एनिमेट किया, राइट। एनिमेट करने के बाद फिर क्या बनाया हमने, इसका वीडियो बना दिया। तो समझ रहे, वीडियो ऐसे ही बनता है, मतलब टेक्स्ट को थोड़ा सा एनिमेशन दे दो। और वीडियोस में एक चीज और ऐड हो जाती है, दैट इज ऑडियो। तो इस पे ऑडियो और लगा देते हैं। तो ऑडियो लाइब्रेरी भी है, एलिमेंट्स में मिल जाएगी आपको यहाँ पे।
करोगे ना तो यू विल बी हैविंग हियर ऑडियो। तो ऑडियो में आपका जैसे ट्रेनिंग का है कुछ, है ना, तो ट्रेनिंग से रिलेटेड आप सर्च करो। जैसा आप सर्च करोगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। लिसन, देख लेंगे कौन सा रखना है। बजा नहीं है। इनका कर दो ट्रेन समझ रहा है, मतलब मेट्रो का हॉर्न दे रहा है। टीचिंग या फिर लर्निंग लिख देते हैं। एजुकेशनल म्यूजिक है, ये भी रख सकते हैं, ये भी लर्निंग का है। जैसे हम ये आप इसको ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्ले होगा, यहीं पे कहीं भी क्लिक कर दोगे तो नीचे ऐड हो जाएगा। हो गया। अब एक बार इसको प्ले कर। ठीक है, अब देखो मैंने डबल ऑडियो रखी है, दोनों ही चलेंगे, दोनों चल रहा है। कई बार क्या होता है जब आप वीडियो बना रहे हो, आपने देखा हल्का सा एक लाइट म्यूजिक भी होता है और साथ ही साथ उनकी वॉइस भी होती है, होता है ना ऐसा। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से वी आर हैविंग दिस 2 ऑडियो ना, तो इस ऑडियो को एक को आप क्या करो, क्लिक किया आपने, इस ऑडियो को आप इसकी इंटेंसिटी या फिर वॉल्यूम कम कर दो। मैंने चूज किया हुआ है, आप देखो वॉल्यूम बटन आ गया ऊपर। बाय डिफॉल्ट 100% होते हैं सारे के सारे। आप इसको 100 से क्या करो, वही 15-20 के मिड में रखो। ठीक है, जब आप बोल रहे होंगे ना तो बीच में जब कभी नहीं भी बोल रहे होंगे तो हल्का सा वो म्यूजिक भी दिखेगा, मतलब दिखे तो क्या वो सुनेगा, राइट। तो ये आप सेट कर सकते हो और ये आपका ओरिजिनल म्यूजिक हो गया। अब इसको प्ले करो, वो अब आपको सुनेगा। इसमें भी इस ऑडियो को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आगे से प्ले हो, मतलब जो इसकी स्टार्टिंग है वो मुझे नहीं प्ले करानी। किसी ऑडियो में लगता है ना कि ये वाली लाइन जो है ये प्ले करना है, तो इसको आप यहाँ से ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे देख रहे हो आप, अंदर अंदर से, तो ये थोड़ा आगे से ही प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड करो और इसको आराम से यूज करो। MP4 ऑडियो डिलीट करनी हो तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दो, या फिर डिलीट की प्रेस करोगे ना सिलेक्ट करके तो भी हो जाएगा। अब इसको ना ऑडियो लगा दो, एक अच्छा था ऑडियो लगा के उसको डाउनलोड करके दे दो मुझे, और फिर कल के क्लास में हम सोशल मीडिया करेंगे, है ना, करना एक बार, है ना, थोड़ा सा आवाज कम करना है। ये क्या है, ऑडियो सही है, दीपक सुनो। और देखो ऑडियो के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि YouTube लाइब्रेरी पे जाओ। YouTube लाइब्रेरी है, वहाँ पे ऑडियो है और फ्री है, कोई भी आपको वो भी नहीं आएगा, कॉपीराइट भी नहीं आएगा, वहाँ से डाउनलोड करो। या फिर मेटा की भी है लाइब्रेरी, फेसबुक की भी है मेटा ऑडियो लाइब्रेरी, वहाँ से भी कर सकते हो। और बाकी इसका भी आप प्रो वर्जन, यहाँ आपके पास प्रो वाले यूज करो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल वीडियो इस तरीके से बन के आ गया। इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ आपने Hello. Very good afternoon.
वीजा बड़ी कोई सर जैसे ये ऑडियो लाइब्रेरी है, इधर से कैसे हम ऑडियो को डाउनलोड करके ले जाएंगे? डाउनलोड करके क्लिक कर दो तो डाउनलोड करके कैसे ले जाएंगे? कौन सी यूट्यूब पे बता रहा हूँ। हाँ उसको डाउनलोड करके उसमें अपलोड कर नोट डाउन। मेरा हो गया सर। हो गया ना? अब ये ऑडियो कैसे लगाएंगे? राइट क्लिक करके नहीं कहीं भी आगे उसके आगे कहीं क्लिक कर दो। भी है तो ना मिल जाएगा। कौन सी लगाएंगे? कोई भी ना? नहीं, हाँ मैंने तो डाउनलोड किया तो ना। अपलोड करो ना पहले यहाँ पे। अपलोड करो, अपलोड करोगे तभी तो इसमें आईडी में अपने आप कैसे आ जाएगी? वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। कौन सी है? यही वाली। आगे ठीक है लिखिए आपने नीचे आ गई और मैं इस ऑडियो को डिलीट करना है डिलीट करना और डिलीट की प्रेस करो। है। बैक स्पेस करो। बैक स्पेस या फिर डिलीट की प्रेस करो। बैक स्पेस आ गया। अब आपने इस म्यूजिक को थोड़ा आगे से प्ले करना था लेफ्ट तो इसी के अंदर ना स्क्रीन के आगे से बढ़ाओ। उसी को मैंने थोड़ा आगे रख दिया ना इसलिए। अब इसको डाउनलोड करके यूज करो। एक काम करते हैं हम आपको ना एक बार 20 मिनट का आराम दे रहे हैं है ना। उसके बाद फिर हम फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। फेसबुक पे पर्सनल अकाउंट ऑलरेडी आपका है तो ठीक है। तो बना रखा है हाँ वेल एंड गुड है तो ऑलरेडी ठीक है। नहीं है तो वापस कैसे करें? जैसे तेरा नहीं है ना उसी पे काम तेरा करना है। उसी पे काम करना है। हाँ मतलब ग्राफिक्स तो चलता ही रहेगा। सोशल मीडिया के साथ साथ आपने डिजाइन करनी है तो फिर हम फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करके फिर बनाएंगे बिजनेस पेज। ठीक है तो हमारा मेन जो टारगेट है वो बिजनेस पेज क्रिएट करना है। बट बिजनेस पेज जो क्रिएट होता है ना पर्सनल प्रोफाइल पे होता है। तो टू क्रिएट ए बिजनेस पेज वी नीड ए प्रोफाइल। तो इसलिए हमें प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो ऑलरेडी इफ यू आर हैविंग तो ठीक उसी को यूज कर लेंगे। जैसे इसके पास नहीं है कभी यूज ही नहीं करा बना रखा है बट यूज नहीं करता है ना हाँ। लॉगिन करना बस तो फिर उसी को यूज करेंगे। फेसबुक पेज बिजनेस का कैसे बनाएंगे वो है ना। तो हम एक बार कनेक्ट करेंगे 1:30 पे है ना आधे घंटे के लिए। क्लियर है? चलो अब खेलने में आप खेलने जाओ मुंह हाथ धो आराम से। बेटा तू खेल क्या खेलेगा बेटा? इसको पॉज कर देते एक बार ना। क्रिकेट। सी गाइस एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। देखिए एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूं। खुलिया 2 लिया मैंने। सर आपने आगे पुडिंग ट्राई करी बेकिंग करनी नहीं आज बुलाने तो गए क्या लाने गए पता नहीं। भाई देखो वो भी आपको वही दे दी वो भी आपको वही दे दी। अच्छा सॉरी मेरे को पता नहीं था ना पता लगा दिखाइए सर। चलिए लुक एट माय स्क्रीन। फेसबुक के केस में क्या क्या होता है देखो। फेसबुक पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो आपको होता है पर्सनल प्रोफाइल है ना। पर्सनल प्रोफाइल होता है आपको। पर्सनल प्रोफाइल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो समझते हैं। पर्सनल प्रोफाइल पे आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स बना सकते हो। और फॉर ईच एंड एवरी प्रोफाइल कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं मैक्सिमम 5000। ओके फेसबुक का जो पर्सनल प्रोफाइल होता है जो किसी इंडिविजुअल के नाम से होता है उस पर आप फ्रेंड्स बना सकते हो और अप टू कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं 5000।
साथ ही साथ अगर कोई आपको फॉलो करना चाहे तो फॉलो भी कर सकता है। अगर कोई फॉलो करना चाहे मीन्स जैसे इंस्टाग्राम पे होता है कि आपने किसी को फॉलो किया, जरूरी नहीं ना सामने वाला भी फॉलो करे, दोनों ने एक साथ कर लिया तो इट मीन्स तो आप फ्रेंड है ना। बट अगर नहीं भी है तो कोई आपको फॉलो भी कर सकता है। जो भी आप पोस्ट करो उनको दिख जाए, बट उनके पोस्ट आपको दिखे या फिर आप फ्रेंड हो, कोई जरूरी नहीं है, पहली चीज। सेकेंड, फेसबुक पे पर्सनल प्रोफाइल से ही आप क्या कर सकते हो, अपने ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब पर्सनल ग्रुप होता है ना, जैसे हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ग्रुप बनते हैं आजकल। तो सेम ऐसे आप अपने पर्सनल प्रोफाइल से ग्रुप बना सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। लाइक इस हम व्हाट्सएप पे तो बनाते हैं जनरली, तो व्हाट्सएप भी इसी का ही है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल प्रोफाइल से यहाँ पे 9 टैब्स पे 9 डॉट्स पे या वी कैन से कि मेन्यू बटन पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन आ रहा है। आप क्या क्या कर सकते हैं, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। ये तो ऑलरेडी आपको पता है और आप करते ही हैं। स्टोरी लगा सकते हैं, रील्स डाल सकते हैं, कोई लाइव इवेंट वगैरह है, मतलब लाइव आना आपने आना है वो कर सकते हो, और पेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, हमें अभी क्या करना है, किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पेज ही क्रिएट होता है, प्रोफाइल नहीं बनती। प्रोफाइल पर्सनल के लिए बनती है, बिजनेस के लिए क्या बनता है, पेज बनता है। तो हमें अभी पेज बनाना है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि एड भी रन कर सकते हैं, तो एड भी रन करने के लिए हमें पर्सनल प्रोफाइल जरूरी है। पेज भी बनाने के लिए पर्सनल प्रोफाइल जरूरी है। अगर पर्सनल प्रोफाइल नहीं होगी तो हम पेज नहीं बना सकते, एड भी नहीं रन कर सकते, ग्रुप भी नहीं बना सकते। ओके, इवेंट्स पर्सनल प्रोफाइल में हम 3-4 मल्टीपल या अप टू 100 पेजेस यू कैन क्रिएट यूजिंग अ सिंगल प्रोफाइल। ओके, देन मार्केट लिस्टिंग का एक ऑप्शन और देता है आपको, फीचर्स देता है फेसबुक। मार्केट प्लेस लिस्टिंग ऐसा ही है जैसे ओएलएक्स आपने सुना होगा, ओएलएक्स, क्विकर, है ना, जस्ट डायल वगैरह। इन पे क्या है कि आप अपने बिजनेस अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, सेम यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने जो चीजें समझी है फेसबुक की पर्सनल प्रोफाइल के लिए समझी है। तो पर्सनल प्रोफाइल में हम क्या क्या कर सकते हैं, एक एक बताओ कुछ भी फीचर। पर्सनल प्रोफाइल कंटेंट डाल सकते हैं, हाँ पोस्ट करना, हाँ, वो तो उसी का पार्ट हो गया वो। आइकन कर सकते हैं। फ्रेंड्स बना सकते हैं कितने तक, 5000। ठीक है। और कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं मार्केट प्लेस पे, है ना, लाइक ओएलएक्स, क्विकर, जैसे मैंने बताया। अपना बिजनेस भी रन कर सकते हैं। बिजनेस के लिए पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे ग्रुप्स आते हैं उसमें भी हम पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप में भी आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं ना, उसमें जो भी एडमिन होता है वो पोस्ट कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक बार ऑलमोस्ट तो साइड, अब एक पेज क्रिएट आपने करना है। तो हमें पेज तो ऑलरेडी हम चला ही रहे हैं। लेट मी चेक कि कौन सा पेज हम नहीं है, तो वो बना लेते हैं। एलिन है, नोटिक्स है, एक पेलिन का हम एक काम करते हैं। जनकपुरी का अलग से लेकर ठीक नहीं है। चलिए कोई भी एक रैंडम और पेज बना लेते हैं, किसी भी प्रोफाइल से बना लेते हैं। तो न्यू पेज क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना, देन पेज पे क्लिक करना। पेज पे क्लिक करेंगे, देन पेज का नेम, पेज का कैटेगरी, किस कैटेगरी में है वो, और उसका बायो। देन आप क्रिएट पेज पे क्लिक कर दोगे, है ना। ये सेम आपने अपने डिवाइस पे करना, कीजिए एक बार। प्रोफाइल तो ऑलरेडी हो गया ना, आप बोल रहे थे, उसी प्रोफाइल को लॉगिन करो सर, अपने प्रोफाइल लॉगिन करो, पेज क्रिएट करो। जो बिजनेस आप लेके चल रहे हो सेम उसी नाम से एक पेज क्रिएट करो। सर जैसे मैंने मेकअप हाइप का बनाया था तो वो तो मैं करूंगी नहीं, वो मैंने डिलीट कर दूंगी। मैंने नया मेल बनाया तो उसमें मुझे डोमेन भी मिल रही है पूरी, कोई 500। हाँ, तो फिर उसी नाम से पेज करना। एक बार पर्सनल प्रोफाइल में लॉगिन करो एक बार।
लॉगिन करो गाइस। उसी में लॉगिन कर लो, प्रॉब्लम है। अभी लॉगिन कर लो किसी भी तरीके से। लॉगिन है ना ऑलरेडी? है ना? तो एज ऑफ नाउ वी आर फिनिशिंग द क्लास टुडे, और हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, ओके बाय।